everyone, I am CA Pranav Chandak and I welcome you all in this video। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आईसीए का न्यू सिलेबस आ चुका है और इस वीडियो में हम A to Z देखने वाले हैं उस न्यू सिलेबस के बारे में। सारी उम्मीदों को पीछे छोड़ते हुए आईसीआई ने मटेरियल तक, स्टडी मटेरियल जो मॉड्यूल होता है वो भी लॉन्च कर दिया है। इस वीडियो में हम A to Z सारा का सारा जानेंगे न्यू स्कीम के बारे में। सो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और अपने जितने भी दोस्त हैं सबके साथ जरूर शेयर करिएगा। मैं आ चुका हूं आईसीआई की वेबसाइट पे www.ici.org और जैसे ही वेबसाइट आप खोलोगे तो यहां पे सबसे ऊपर आपको दिखता रहेगा न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इस पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं भैया क्या दिया है इस पेज में। सबसे पहले बोल रखा है न्यू स्कीम नोटिफाइड और ये आपको एक पूरा का पूरा राजपत्र की तरह दिया हुआ है। बिकॉज आप जानते हो स्टैट्यूटरी बॉडी है तो गैजेट्स ऑफ इंडिया में सब कुछ पब्लिश होता है। ये गैजेट्स पढ़ने की इतनी कोई खास जरूरत आपको है नहीं। अपन चलते हैं अपनी वेबसाइट पे फिर से। सेकंड टैब में दिया है अनाउंसमेंट्स, जिसमें बोला है कि भैया 1 जुलाई से जो भी बच्चा रजिस्ट्रेशन करेगा वो न्यू स्कीम ऑफ ट्रेनिंग के तहत होगा। प्रॉस्पेक्टस देखने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिशन स्कीम, जो पुराने स्कीम के बच्चे हैं वो न्यू स्कीम में कैसे आएंगे उसके बारे में जानकारी है। अपन रिव्यू करने वाले इस वीडियो के अंदर फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल तीनों के बारे में। ट्रांजिशन स्कीम क्या होगा मैं बता देता हूं, एक बार देख लो। यहां सीधा का सीधा लिखा है कि भैया अगर आप 1 जुलाई के बाद में रजिस्टर करते हो तो ऑब्वियसली आपको नया स्कीम में ही एनरोलमेंट मिलेगा। बट अगर आपने पुरानी स्कीम में एनरोलमेंट कर रखा है तो आपका जो लास्ट अटेम्प्ट रहेगा वो रहेगा नवंबर 2023। इसके बारे में ज्यादा डिटेल, मतलब पुराने बच्चों का क्या होगा, कैसे किया जाएगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा चैनल पे ही, आपको चैनल पे ही मिल जाएगा। ओके चलो अपन आ रहे हैं भैया न्यू सिलेबस में। और सिलेबस नहीं देख रहा हूं मैं क्योंकि स्टडी मटेरियल सारे के सारे आ चुके हैं। देखो यहां स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, सेल्फ फेस और फाइनल सबके स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दिए हैं। हाँ जी, अकाउंट, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ, स्टैट्स, एलआर जो मैं पढ़ाता हूं और बिजनेस इकोनॉमिक्स, सारे के सारे मटेरियल इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दिए हैं। अपन ये मटेरियल पे बाद में आएंगे। इंटरमीडिएट चेक कर लेते हैं। इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 में रहेंगे 3 सब्जेक्ट, एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज और तीसरा रहेगा टैक्सेशन। टैक्सेशन में बिल्कुल कम चेंजेस है जो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। ग्रुप 2 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और FMSM, ये तो पहले ही डिस्क्लोज हो चुका था सब्जेक्ट कौन से होने वाले हैं। और फाइनल कोर्स की बात करते हैं तो फाइनल के अंदर FR जो पहले था वैसे ही है, बस टॉपिक्स बढ़ चुके हैं। एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पहले SFM हुआ करता था वो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है अब। और पेपर 3 ऑडिटिंग है। पेपर 4 जो लॉ हुआ करता था वो गायब हो चुका है। ग्रुप 2 के अंदर आएंगे 3 पेपर्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज और लास्ट वाला है मल्टी डिसिप्लिनरी। ओके चलो चलते हैं सिलेबस के ऊपर। पहले बात कर लेते भैया अपन जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनकी। तो फाउंडेशन में आ जाते हैं और फाउंडेशन पे देखते हैं। देखो अकाउंटिंग की वीडियो जल्दी आ जाएगी चैनल पे। मैं बात कर रहा हूं अभी इस वीडियो के अंदर मैथ्स के बारे में। देखो लॉ में बहुत चेंज हुए, अकाउंटिंग में बहुत सारे चेंज है। मैं लिखवा देता हूं आपको, लॉ में, अकाउंट्स में बहुत सारे चेंजेस है। मतलब कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं इंटर के फाउंडेशन में, ठीक है। लॉ के अंदर ये न्यू आया है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओल्ड वाला है वैसे ही है, बस जो इंटरमीडिएट में था आपको अदर लॉस के अंदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वो यहां पे आ चुका है। ये वाला पार्ट पहले आपको हुआ करता था इंटर में, अब आ चुका है ये आपको फाउंडेशन में है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले भी था अभी भी है, पार्टनरशिप एक्ट पहले भी था अभी भी है, LLP पहले भी था अभी भी है, कंपनीज एक्ट पहले भी था अभी भी है, बस थोड़ा सा बढ़ चुका होगा शायद, ठीक है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पहले नहीं था, पहले इंटर में था अदर लॉज में, अब आ चुका है फाउंडेशन के अंदर, ठीक है। तो लॉ में भी कुछ ज्यादा इतना बड़ा भारी भरकम चेंजेस नहीं हुए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग जैसे पहले था वैसे ही है। बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम पहले भी था अभी भी है, बस इसके अंदर एक चीज नई आ चुकी है जो कि है ये चीज नया आ चुका है भैया इसके अंदर।
जो कहता है आपको टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगे, ये पहले नहीं हुआ करते थे, अब है। ठीक है, एंटी लॉगरिथम पहले थोड़ा सा हुआ करता था, अब थोड़ा सा ज्यादा है, बस कुछ चेंज नहीं है। इक्वेशन एज इट इज पहले जैसा था वैसी ही है, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। लीनियर इनइक्वालिटीज सेम है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सिंपल इंटरेस्ट पहले भी था, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले भी था, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले भी था, प्रेजेंट वैल्यू पहले भी था, नेट प्रेजेंट वैल्यू पहले भी था, फ्यूचर वैल्यू, परपेचुइटी, एन्युटी, सिंकिंग फंड पहले भी थे, सारी चीजें। CAGR भी पहले ही था, ये हम अकेले ही पढ़ाते थे, बाकी और कोई नहीं पढ़ाता था। ठीक है, नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न भी पहले ही था। सिर्फ ये एक चीज जो बड़ी है, EMI कैलकुलेट करना, बट ये अपन ने EMI कैलकुलेट करना ऑलरेडी देख रखा है, तो ये इसमें भी कुछ खास चेंज नहीं आया हुआ है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो पहले था वैसा का वैसा ही है, सीक्वेंस एंड सीरीज जो पहले था वैसा का वैसा ही है, सिर्फ चेंज हुआ है ये सेट फंक्शन रिलेशन में। एक और चीज ऐड जो हो चुकी है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ये जो 2018 का सिलेबस है ना, उसमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी को निकाल दिया गया था, पहले ये हुआ करता था, अब फिर से डाल दिया गया है। ठीक है, और ये कैलकुलस, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस जैसे पहले था वैसे ही है, तो ये इसके अंदर इतना पार्ट न्यू है। ओके, लॉजिकल रीजनिंग सेम एज ओल्ड, सेम है पूरा का पूरा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज नहीं हुए, सिर्फ कलर बदल के दे दिया है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर चेंजेस आए हैं। पहला चैप्टर जो 13 था उसके अंदर स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा था, अभी भी है वो। सैंपलिंग नया आ गया है। ठीक है, सैंपलिंग की कहानी बता दो, सैंपलिंग अगेन पुराने सिलेबस में था, लिमिट कंटिन्यूटी जैसे, फिर नए 2018 में निकाल दिया था, अब वापस डाल दिया गया है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन सेम एज जैसे पहले था वैसे ही है, प्रोबेबिलिटी सेम जैसे पहले था वैसे ही है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेम जैसे पहले था वैसे ही है, कोरिलेशन रिग्रेशन जैसे पहले था वैसे ही है, इंडेक्स नंबर भी जो पहले था वैसा का वैसा ही पूरा का पूरा है। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स में थोड़े से चेंजेस आए हैं। जो इंटरमीडिएट में पहले FM के साथ इको हुआ करता था, वो इकोनॉमिक्स उठा के यहां पे डाल दिया गया है। ठीक है, इस पे ज्यादा डिटेल में आपको इकोनॉमिक्स के टीचर बता पाएंगे, उसका वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। ओके, तो फाउंडेशन में मोटा मोटी बात करें तो जो अकाउंट्स है उसमें चेंजेस है, लॉ में थोड़े से चेंजेस है, 2 एक्ट्स उधर की इधर डाल दी गई है, और इकोनॉमिक्स में चेंजेस है। मैथ्स के अंदर 2 यूनिट्स ऐड हुए हैं, एक लिमिट कंटिन्यूटी और दूसरा सैंपलिंग थ्योरी, जो पहले ऑलरेडी हुआ करते थे, जिनको हम पढ़ाया करते थे। ठीक है, तो अभी वापस से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चलते हैं फिर से, अभी चलते हैं भैया इंटरमीडिएट की बात करते हैं। इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट में देख लो, एडवांस अकाउंटिंग हो चुका है। पहले सिर्फ अकाउंट्स हुआ करता था, एडवांस अकाउंट हुआ करता था। पहले अकाउंट्स के 2 अलग अलग पेपर हुआ करते थे, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट। अब दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक ही पेपर बनाया गया, एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है, ओके, उसके अंदर का सिलेबस अगेन सेम, अकाउंट्स के टीचर आपको डिटेल में बता देंगे क्या क्या चेंजेस आए हैं। अपन चलते हैं टैक्स के ऊपर, बट पहले बात करना जरूरी है लॉ की, क्योंकि फाइनल से लॉ हट चुका है। तो कंपनीज एक्ट अब पूरा का पूरा डिटेल में रहेगा। LLP इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट रूल्स, LLP को भी डाल दिया गया है कंपनीज एक्ट के अंदर, और अदर लॉज अभी भी है। जनरल क्लॉजेस एक्ट जो पहले इंटर में था अभी भी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पहले भी था अभी भी है, और ये फेमा अभी नया डाल दिया गया है फाइनल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलेंगे टैक्स के ऊपर आते हैं भैया। टैक्स, ठीक है, देखो भैया, इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स लॉ सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, दूसरा रेसिडेंशियल स्टेटस अगेन सेम है, नो चेंजेस। मतलब ऑब्वियसली टैक्स में तो हर साल फाइनेंस एक्ट चेंज होता है, तो अपने को वैसे भी अमेंडमेंट पढ़ने की आदत है। मैं बता रहा हूं कुछ टॉपिक्स बड़े या कम नहीं हुए हैं, समझ रहे हो। जो अमेंडमेंट्स आनी है वो तो वैसे ही आती है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन, टैक्स की वही खासियत है। और टैक्स का नया बैच भी शुरू हो रहा है, जिसकी डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड करना और टेलीग्राम चैनल लिंक, सब्सक्राइब करने की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हेड्स ऑफ इनकम की बात करते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, अदर सोर्सेस। ये कैपिटल गेन्स यहां है, ऐसे मत सोचना कैपिटल गेन्स है ही नहीं, है कैपिटल गेन्स भी, 5 हेड्स है। ठीक है, फिर क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, ये भी है ही। ठीक है, एडवांस टैक्स है ही, TDS TCS है ही, फाइलिंग
रिटर्न ऑफ इनकम है ही, सेल्फ असेसमेंट तो छोटा सा ही पार्ट हुआ करता था, और ये टोटल कंप्यूटेशन। तो बेसिकली कुछ कम नहीं करा है, सिर्फ इन्होंने क्या करा है, यहां पे जो पहले ये डिडक्शन अलग यूनिट हुआ करता था, अब ये डिडक्शन 4th में ही इंक्लूड कर दिया। तो जो आपको 8 चैप्टर्स दिखते थे अभी आपको 7 दिख रहे हैं, इसका मतलब कुछ कम नहीं करा है, सिर्फ ये डिडक्शन को 4th चैप्टर में ही डाल दिया है। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है लॉ के अंदर, टैक्स के अंदर। जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी पहले भी था, ये लेवी एंड कलेक्शन पहले भी था। ठीक है, अब लेवी एंड कलेक्शन पहले ना चैप्टर 2 का नाम सप्लाई हुआ करता था, चैप्टर 3 का चार्ज हुआ करता था, चैप्टर 4 का एग्जम्पशन हुआ करता था, बराबर। अब इन्होंने क्या कर दिया, यहां पे चैप्टर 2 के अंदर डाल दिया है, यूनिट कंटेंट सेकंड सीरियल नंबर में दिया है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। ये पहले भी था, ये भी पहले था, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ये पहले भी था, ये सेक्शन 7 है, ये कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई सेक्शन 8 है। चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग आरसीएम सेक्शन 9। ठीक है, एग्जम्पशंस फ्रॉम टैक्स 11 सेक्शन, कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 पहले भी था अभी भी है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ये थोड़ा सा पार्ट है जो हो सकता है आए। प्लेस ऑफ सप्लाई ये नया है, सीएमए वालों को पहले भी था, हम तब भी बढ़ाते थे, फाइनल में तब भी था, अब फाइनल से इंटर में डाल दिया। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, आईटीसी ये है ही, वैसे भी पहले भी थे अभी भी है, कुछ चेंज नहीं हुआ। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी पहले भी था अभी भी है, रजिस्ट्रेशन भी पहले था अभी भी है, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ई वे बिल पहले भी था अभी भी है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड ये नया आ चुका है। ये नया मतलब कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले फाइनल में हुआ करता था, अब इंटर में डाल दिया। रिटर्न्स पहले भी थे अभी भी है, पेमेंट ऑफ टैक्स पहले भी था अभी भी है। तो बेसिकली ये सिर्फ एक एडिशन हुआ है, और जो कि बहुत छोटा है, छोटी सी चीज है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, हार्डली 3-4 पेजेस के नोट्स रहेंगे, उसमें कुछ नया है नहीं इतना खास। ठीक है, ये टैक्स की बात करते हैं। ग्रुप 2 के अंदर जा चुका है कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब जो कॉस्टिंग हुआ करता था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो जा चुका है ग्रुप 2 के अंदर, जिसकी डिटेल में बात आपको चैनल पे मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा आपको। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटी क्या चेंजेस है, आते हैं अपन वेबसाइट पे फिर से। फाइनल के अंदर बहुत सारे चेंजेस है, इंटरमीडिएट में बहुत सारे चेंजेस है, बट अपने सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स कोई चेंज नहीं है, टैक्सेशन कोई चेंज नहीं है। तो जो अपन पहले पढ़ रहे थे अभी और ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे बच्चों की May 24 और फाउंडेशन इस बार शायद May 24 ही होगा, या हो सकता है June 24 में रहे, जून में ही कहलाते हैं आजकल। तो June 24 का सीए फाउंडेशन, उसकी बैचेस भी जल्दी शुरू हो जाएगी, और May 24 का सीए इंटरमीडिएट, उसकी बैचेस भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, और ऐप डाउनलोड कर लेना, प्रणव चांडक एकेडमी, आपको नाम दिख रहा होगा ऊपर, प्रणव चांडक एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। उसके अंदर आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी अगले हफ्ते भर के अंदर, जिससे आपको पूरी 100% जानकारी पता चल जाएगी रिलेटेड टू न्यू सिलेबस। ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड सॉफ्ट स्किल कोर्सेज क्या है, इन सब पे चर्चा करेंगे, बट अलग वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं मैंने आपको थोड़ा सा जानकार बना दिया होगा न्यू सिलेबस के बारे में। डरने की कोई बात नहीं है, इंस्टीट्यूट ने सारे स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवा दिए हैं डे 1 से ही। तो अब जो आपकी पढ़ाई है वो हैम्पर नहीं होंगी, तो इंस्टीट्यूट को गाली देके कोई सेंस नहीं है। सिलेबस आपके ही भलाई के लिए चेंज करा गया है, सो दैट आप वक्त के साथ चलते रहो। ठीक है, चलिए, मेक श्योर आप ये अपने दोस्त भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें, उनको भी जानकार बनाइए। तब तक नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। और हाँ, अगर चैनल पे नया है हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।